सिंगर केके का बीती रात कोलकाता में निधन हो गया। वो कोलकाता के एक कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे जब वो कथित तौर पर बीमार पड़ गए और उन्हें कोलकाता के सीएमआरआई अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंगर के ऐसे जाने से पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस हैरान हैं और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। केके के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर कोई उन्हें और उनके सॉन्ग को याद कर रहा है। यहाँ हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनसुनी बातें बता रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। केके ने सोनी म्यूजिक इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने के लिए साल 1994 में मुंबई जाने से पहले उन्होंने होटल इंडस्ट्री में काम किया था। केके ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि उन्हें एक बार हरिहरन ने दिल्ली में गाते हुए देखा था और यहीं पर दिग्गज सिंगर ने उन्हें मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। 3500 से अधिक जिंगल्स गाए। आपको जानकर हैरान होगी लेकिन फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने 3500 जिंगल्स गाए थे। इतना ही नहीं, 1999 उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जोश ऑफ इंडिया गाना गाने के लिए मिला। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली एल्बम पल निकाली और जनता का उनकी आवाज भा गई। किशोर कुमार की तरह बनना चाहते थे। केके ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने कभी गायकी की शिक्षा नहीं ली। वह म्यूजिक स्कूल गए जरूर थे लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मशहूर गायक किशोर कुमार केके की प्रेरणा थे और किशोर कुमार ने भी कभी म्यूजिक स्कूल का चेहरा नहीं देखा था। बावजूद इसके वो आज भी भारत के सबसे मशहूर सिंगर में से एक हैं। तड़प तड़प से हुए सुपरहिट हिंदी फिल्मों में केके का पहला गाना माचिस का छोड़ाए हम वो गलियां था। उनके को सिंगर हरिहरन, सुरेश वाडकर और विनोद सहगल थे। विशाल भारद्वाज ने इस गाने को लिखा था। यह गाना सुपरहिट हुआ था। हालांकि उन्हें बड़ा ब्रेक सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में मिला और इस गाने को लोग आज भी याद करते हैं। दिल्ली के रहने वाले केके ने अपना आधा जीवन अपने होम टाउन रहकर ही बिताया है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट मैरी स्कूल से की। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही पूरा किया। वो अक्सर अपनी मां को मलयाली गाने गाते हुए सुनते थे जिसे उनको पिताजी एक छोटे से टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करते थे। इसी से उन्हें संगीत के लिए प्रेरणा मिली। गाना गाने के शौकीन केके ने अपने म्यूजिक की रुचि को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अपने स्कूल में हो रहे थिएटर परफॉर्मेंस के साथ अपने संगीत की कला को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्कूल के दौरान थिएटर परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया जिसमें उन्हें सेकंड प्राइज से नवाजा गया। इस साल गाया था पहला गाना। इंडस्ट्री की ओर रुख करने के बाद साल 1973 में आई फिल्म राजा रानी का गाना जब अंधेरा होता है उनके करियर का पहला प्लेबैक सॉन्ग था जिसके लिए उन्हें ऑडियंस की ओर से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। इस गाने को वो अपना लाइफ चेंजिंग मोमेंट बताते थे। वो कहते थे कि यही वो गाना है जिससे उनके करियर की शुरुआत हुई और उनकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद सिंगर केके ने साल 1991 में अपनी बचपन की दोस्त से शादी रचाई। करीब 24 साल के रिश्ते को दोनों ने बड़े होकर एक नाम दिया और एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अपनी पत्नी ज्योति कृष्णा को बीच मझधार में छोड़कर सिंगर अचानक से चले गए। इससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए। उनके बेटे का नाम कुन्नत नकुल और बेटी का नाम कुन्नत तमारा है। संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले सिंगर केके ने सेल्स पर्सन की भी नौकरी की थी। ये सुनकर हर कोई चौंक गया होगा, लेकिन एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिंगर केके को अपनी शादी के लिए ने सेल्समैन की जॉब करनी पड़ी थी। शादी के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने की हिम्मत दिखाई। इसी के साथ आज अपनी कला से सिंगर इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के दिलों पर राज करते हैं। केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नाट बेहद सिंपल लाइफ जीते थे। वो न तो कभी ड्रिंक करते थे और न ही कभी स्मोक। यहाँ तक कि वो मीडिया और ग्लैमर वाली लाइफ से दूर रहते थे। ऐसे में केके का इस तरह छोड़कर चले जाना दिल को कभी न भरने वाला जख्म दे गया है। बचपन के प्यार से केके ने की थी शादी, एक बेटा और एक बेटी। केके ने बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही शादी कर ली थी। उन्होंने बचपन के प्यार ज्योति से 1991 में शादी की। उनका बेटा नकुल कृष्ण कुन्नत भी एक सिंगर है। नकुल ने केके के साथ उनके एल्बम हमसफर का एक गाना गाया था। केके की एक बेटी भी है जिसका नाम तमारा है।